हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। फंक्शन है एक और वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है एंड ठीक है, मतलब एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन किया गया है और ये कुछ वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो इसको देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीबनिट्ज़ रूल यूज़ करेंगे। वी कैन यूज़ लीबनिट्ज़ रूल हेयर, क्योंकि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो ना और जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसके ऊपर नज़र डालोगे तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए कम से कम आपको फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो पता होनी चाहिए ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मेन टास्क है, आपको जो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है ये फाइंड करना है। जैसे ही आप इस फंक्शन को फाइंड कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ यूजिंग लीबनिट्ज़ रूल। ठीक है, वहाँ से चांसेस है कि स्मॉल एफ एक्स के बारे में कुछ तो पता चलेगा। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा। एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स, इट इज़ इक्वल टू लिमिट्स रूल सिंपली क्या बोलता है कि जब किसी इंटीग्रल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह आप सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे। तो अपर लिमिट एक्स है, एक्स टी की जगह एक्स हो जाएगा एंड एफ एक्स, और साथ में अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर वन होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे टी की जगह तो ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। तो ज़ीरो का डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही आएगा साथ में। सो इट इज़ ओनली एक्स एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स है ये, और हमें स्मॉल एफ एक्स ही निकालना है। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड अगर हम एफ डैश कैपिटल एफ डैश एक्स की वैल्यू भर देना जो कि सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगी। अगर सेकंड इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे यहाँ से कैपिटल एफ डैश एक्स मिल सकता है ना। और उसकी वैल्यू इसमें इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। मान लो ये इक्वेशन वन है तो सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, चेन रूल का यूज़ करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अपना डेरिवेटिव जो कि 2x होगा, इट इज़ इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 4। ठीक है, ये सिंपली डिफ्रेंशिएट करके ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन वन को फिर ऑब्जर्व करते हो तो इसमें एफ डैश एक्स है हमारे पास, जबकि हम अभी एफ डैश एक्स स्क्वायर को फाइंड कर पाए हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैपिटल एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो 2x से डिवाइड करके, विच विल बी 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ x की पावर 3। मैंने 2x से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब अगर एक्स स्क्वायर से हमें x में जाना है तो सिंपली एक्स स्क्वायर को t पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में तो मेरे पास एफ डैश टी इट विल बी 2t प्लस 5/2 टी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर को पुट किया ना तो t/2 यहाँ पे वैल्यू बनेगी। तो इसी तरह से अगर अब वेरिएबल को चेंज कर दें, t को x में चेंज कर दें, क्योंकि वेरिएबल तो फंक्शन में चेंज करा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5/2 x 3/2। स्टूडेंट्स हम कभी भी ना किसी भी फंक्शनल इक्वेशन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ये सही होता है स्टेप। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को, जो वैल्यू हमने अभी निकाली कैपिटल एफ डैश एक्स, इसको इक्वेशन वन में पुट करते हैं। कंबाइनिंग विद द इक्वेशन वन व्हाट वी कैन गेट, जैसे आप इसको इधर पुट करोगे सो यू विल हैव 2x प्लस
5 divided by 2 x 3 by 2 इट इज x एफ एक्स। स्टूडेंट्स स्मॉल एफ एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर, x से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एफ एक्स आ गया 2 प्लस 5 बाय 2 x की पावर 1 बाय 2, दिस इज स्मॉल एफ एक्स। अब जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है उसको हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्या पूछा हुआ। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, और 2024 में फर्स्ट फरवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपको इस समीशन की वैल्यू निकालनी है ना, दिस यूनिट। सो इट विल बी समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 12 एफ आर स्क्वायर। तो अगर एफ एक्स इतना है तो एफ आर स्क्वायर कितना हो जाएगा। एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, एक्स की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे पूरे उसमें। जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इन दिस डेफिनेशन, इसमें आप सिंपली एक्स की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे पूरी इसमें इक्वेशन में। तो देखो इट विल बी समीशन ऑफ आर इक्वल टू 12। समीशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या देखना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी, क्योंकि कई बार कांस्टेंट वैल्यूज़ भी होती हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 को डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एक्स की पावर 1 बाय 2 थी। अब एक्स की जगह एक्चुअली हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये आर आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्स की जगह मैं आर पुट कर रहा हूँ ना, आर स्क्वायर, तो एक्स की पावर 1 बाय 2 बन जाएगा, ये आर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखें, कीप दिस इन माइंड। अब आपको ये समीशन निकालना है, तो देखो 10th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है इसके आगे। दिस विल बी 2 into 12 प्लस 5 by 2। यहाँ पर एक्चुअली दिस वैल्यू इज सम ऑफ 12, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 12। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो 24 आ जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर विल बी 12 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी 24, कितना आ गया ये 4 6 3 बच गया, प्लस 15 इंटू 13। सो 24 प्लस 15 इंटू 3 45, and 15 into 1 15 plus 4 19, 195 it will be। 195 plus 24 करेंगे, 5 और 4 4 9, and 9 plus 2 11, 219 is करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, डूएबल कैटेगरी में था और इजी था, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। 219 इज करेक्ट आंसर।